गुड मॉर्निंग। गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे कि आपका जन्म किसी भी महीने के 9, 18, 27 तारीख के जन्म में जातक है तो उनका संबंध मूलांक 6 वालों से कैसी होगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप मूलांक 9 वाले हैं तो आप पुरुष ग्रह या स्त्री ग्रह से आते हैं। अगर पुरुष ग्रह से आते हैं तो उनका बेनिफिशियल क्या होगी, अगर स्त्री ग्रह से आते हैं तो उनका बेनिफिशियल क्या होगी। जैसे हम लोग धरतीवासी स्त्री और पुरुष होते हैं, उसी प्रकार ग्रहों जो हैं वो 9 ग्रह हैं, उनका भी स्त्री और पुरुष होते हैं। तो पुरुष वाले व्यक्ति अगर स्त्री वाले ग्रहों को अगर लाइक करते हैं तो उनकी जीवन, उनकी स्वभाव, उनकी नेचर वो कैसी होगी। तो आज इस वीडियो में आप बात करेंगे मूलांक 9 वालों का संबंध मूलांक 6 वालों से कैसे होती हैं। इसका अर्थ यह होता है कि मंगल का संबंध शुक्र के साथ कैसा होता है। दोस्तों, मूलांक 9 वाले जो व्यक्ति होते हैं वह पुरुष ग्रह से आते हैं। मंगल पुरुष है और वह युद्ध के देवता हैं। और शुक्र वाले जो व्यक्ति जो होते हैं, शुक्र सुंदरता की देवी है। तो मंगल प्रधान व्यक्ति जो होते हैं वह पुरुष होते हैं और स्त्री प्रधान व्यक्ति होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। इस हिसाब से दोनों का संबंध बहुत ही बढ़िया है। इसका अर्थ यह होता है कि 9 के जातक होते हैं वो 6 के जातक को, अगर वो महिला है वह तो अपने लाइफ पार्टनर या किसी भी तरह का संबंध उनके साथ कायम किया जा सकता है। क्योंकि मूलांक 9 वाले जो व्यक्ति जो होते हैं वह शारीरिक कट काठी से मजबूत होते हैं और उनको 6 वाले के साथ संबंध किसी भी प्रकार का, और 6 के जातक जो होते हैं मंगल के जातक का, यानी कि किसी भी महीने के 9, 18, 27 के जन्म में जातक का उनके साथ आप कार्य व्यापार हर संबंध को कायम कर सकते हैं। दोनों व्यक्ति एक दूसरे को चूज कर सकते हैं। अगर 6 वाले जातक अगर स्त्री है तो और ही बढ़िया है, और 9 के जातक अगर पुरुष है तो और भी बढ़िया है। अब अंक ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे कि अगर मंगल के व्यक्ति यानी मूलांक 9 वाले अगर स्त्री हो गए तो क्या होंगे। आपने देखा होगा कि मंगल ग्रह जो है वह युद्ध के देवता है, जिनसे उनकी वो मंगल के जो जातक होते हैं खान पान के बहुत ही शौकीन होते हैं। उनकी मुख्य रूप से उनकी जो भोजन जो होती है वह उस पर विशेष ध्यान देते हैं। शारीरिक भाषा जो से आप समझ सकते हैं कि उनकी शारीरिक कट काठी जो होती है मजबूत होती है, और उनकी जो कार्य जो होता है खास करके पुलिस में होता है। दोस्तों, एक मैं खास बात बताने आपको जा रहा हूँ जो आप इस अंक ज्योतिष के माध्यम से समझेंगे कि लोगों को एक खास समय में ही जन्म होती है और उस खास कार्य को करने के लिए ही उनकी जन्म होती है। आप मूलांक 6 वालों को देखेंगे तो उनमें सुंदरता की बात होती है। वह मूलांक 6 वाले व्यक्ति को आप दूर से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि उनको उम्र का पता नहीं चलता है और उनकी उम्र से वो कम दिखाई देते हैं। और मूलांक 9 वाले व्यक्ति जो होते हैं वह उनको दूर से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि वह युद्ध के देवता के कारण उनकी जो कट काठी जो होती है मजबूत होती है, और उनकी बातें भी जो होती है रोवीला होती है। अग्रेसिव माइंड के होते हैं, जो कार्य करने जाएंगे वो कंप्लीट करके ही आएंगे। तो ये दोनों मूलांक वाले का जो स्वभाव होगा अपने अपने ग्रहों के अनुकूल, जैसा ग्रह है वैसा ही वो बर्ताव करेंगे। तो दोनों मूलांक वाले व्यक्ति एक सुंदरता और एक जो युद्ध, दोनों अगर रिश्ते बनाते हैं तो यह हो सकता है कि लॉन्ग लास्टिंग का रिलेशन बनाने में, उसको कायम करने में थोड़ी कठिनाई हो, यह हो सकता है। ग्रहों के हिसाब से जैसा उनका ग्रह है वैसा ही उनकी बिहेव होगी, वैसा ही उनका कार्य होगा। अगर ग्रहों के हिसाब से अगर आप अपना कार्य को अगर चूज करते हैं तो इसमें बहुत ही सफलता मिलेगी। जैसे मूलांक 9 वाले जो व्यक्ति जो होते हैं उनका कार्य सिपाही का है, पुलिस का, आर्मी में, यह बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो आप जब देखेंगे कि मंगल के जो व्यक्ति जो होते हैं उनका जन्म मंगल के ही समय में होता है। अगर अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो दुनिया के जितने जो व्यक्ति जो हैं, जो शांतिवादी हैं, जिनको प्रेम की बातें करते हैं, उनका मूलांक 9 या मूलांक 9 के समय में उनका जन्म नहीं होगा।
अगर दुनिया में जितने जो व्यक्ति हैं जो सुंदर बातें कही है, जितने जो लेखक जो हुए हैं जो सुंदर लेख लिखे हैं ये, और जिनकी सोच सुंदर रही है, उनका जन्म का समय जो होगी वह निश्चित रूप से शुक्र वाले का समय के अनुकूल ही होगा। क्योंकि इसके उदाहरण के रूप में आप एक मान लीजिए कि आप एक रूम में इंटर करते हैं, तो इंटर करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट समय होता है, और एग्जिट करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट समय होता है। तो दोनों का टाइम जो होती है इम्पोर्टेंस होता है। ठीक उसी प्रकार से जो होता है कि आपका जन्म का जो समय है, आप किस दिन को, किस महीने के किस तारीख को आपका जन्म हुआ है, वो आप पर जरूर यह लागू होगा, उसका प्रभाव होगा। आप अगर चेतना आपकी अगर जागृत है तो आप इस चीज़ को अनुभव करेंगे, अगर चेतना आपकी जागृत नहीं है तो कम अनुभव करेंगे, लेकिन प्रभाव जरूर उस पर डालता है। आप इसका एक उदाहरण लेंगे कि ग्रह जितने जो है उसका अपने ग्रहों के स्वभाव के अनुकूल ही जितने जो जीव जंतु जितने जो है उनके पर प्रभाव पड़ता है, और हम मानव से ज़्यादा पशु पक्षी ही इसका अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर ब्रह्मांड में कोई घटनाएं घटने वाली होती है तो सबसे प्रथम पक्षी को और जानवर को पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपकी चेतना अगर जागृत है तो आप इस चीज़ को अनुभव कर लेंगे कि वाकई में अंक ज्योतिष के हिसाब से 100 में 100 एक्यूरेट इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। और इस भविष्यवाणी के पीछे जो होती है वो ग्रहों की बात है कि ब्रह्मांड में जितने ही ग्रह हैं और उनके ही वह जातक होते हैं, तो उस जातक का प्रभाव उस ग्रहों के अनुकूल उनमें जो आता है उनके गुणों में आती है। और उनके अगर ग्रहों के अनुकूल उनके कार्य को अगर वह सेलेक्ट करते हैं तो उनको सफलता होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आप अपने ग्रहों के अनुकूल कार्य को नहीं चूज करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलने की संभावना कम हो जाएगी, उस कार्य में आपकी बाधा पहुंचेगी। तो दोस्तों, आपके अगर परिवार में कोई बच्चे का जन्म होता है तो आप खुद ज्योतिषी बनिए और उस बच्चे को डेट ऑफ बर्थ को गौर कीजिए, और उस बच्चे को उस ग्रह से कनेक्ट कौन से अंक हैं वह देख लीजिए, और उनके अनुकूल आप उनका रंग, उनका दिन, उनका महीना, उनका टाइम आप उसका इस्तेमाल कीजिए, उनको फॉलो कराइए और देखेंगे कि आपका अद्भुत फलदायक हुआ। तो अंक ज्योतिष जो है एक 100% सत्य है। आप भी एक अंक ज्योतिषी बनिए अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो इस अंक ज्योतिष को आप फॉलो कीजिए। और मूलांक 6 के जातक अगर हैं आप, तो मूलांक 9 के जातक के साथ किसी भी प्रकार का संबंध आप बना सकते हैं। वो शादी का हो, वो विवाह का हो, आपका मूलांक नंबर हो। अगर आपका गाड़ी का नंबर आप मूलांक 9 वाले हैं तो आप अपने गाड़ी का नंबर अगर सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 3, 6, 9 बनता है, तो बहुत ही भाग्यशाली आपके लिए वो साबित होगा वह। और मूलांक 6 वाले जो व्यक्ति हैं वो 9 और मूलांक 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है, और गुरुवार, शुक्रवार, मंगलवार दिन बहुत ही बढ़िया है। मंगल 9 के जातक जो होते हैं, अगर समय अच्छा नहीं चल रहा होगा तो आप क्या करेंगे, मूंगा 7 रत्ती को जो होता है चांदी में आप धारण कर लेंगे। और मंगल के जातक के लिए अगर सही समय नहीं चलता होगा तो आप मांस मछली से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं होगा। और मूलांक 9 वाले व्यक्ति जो होते हैं मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही होगी तो इस प्रकार से अंक ज्योतिष से फ़ायदा आप लेंगे और अपने कार्य को सिद्ध करेंगे। शुक्रिया।